हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आई हूँ हिमाचल प्रदेश अपने मायके, और आज मैं अपने पापा, मम्मी और अजी के साथ जा रही हूँ ज्वाला जी देवी दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं। और हम ज्वाला जी में एंटर हो चुके हैं। सामने शायद आपको बोर्ड दिख रहा होगा रेड कलर का, जिसपे लिखा है होटल ज्वाला जी, जहाँ से मंदिर काफी पास है। यहाँ एक होटल की ये प्राइवेट पार्किंग है, पेड पार्किंग एरिया। हमने अपनी कार यहीं पार्क की है। हमने आउटसाइड बाहर उस तरफ पार्क की है। यहाँ पे काफ़ी पार्किंग अवेलेबल है, सेफ रहती है यहाँ पे गाड़ी पार्क करना। और यहाँ से मंदिर के लिए वो जो रास्ता जा रहा है वो शॉर्टकट भी है, यहीं से हम मंदिर के लिए निकल सकते हैं। मेन गेट मंदिर का एक्चुअल में नीचे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसे हमने अपनी कार प्राइवेट पार्किंग में की है होटल की, वैसे ही यहाँ पर काफ़ी सारी प्राइवेट पार्किंग्स अवेलेबल है, जिसमें आपकी गाड़ी सेफ भी रहती है। और आप यदि डे ट्रिप पे आते हैं तो अपनी गाड़ी सेव करके वापस आ सकते हैं। और हमेशा हर होटल से शॉर्टकट भी जाता है मंदिर के लिए, वैसा ही एक शॉर्टकट हम ले रहे हैं। और ये सारी जानकारी हमें मम्मी जी से भी उपलब्ध हो रही है और पापा जी से। चलो। शॉर्टकट रास्ता देखिए, यहाँ पर मंदिर के मेन बाजार के मेन रास्ते से मिल गया है। यहाँ दोनों तरफ आपको प्रसाद की शॉप्स मिलेंगी। आगे का समाचार आपको गीतांजलि बताएंगे। ये मेन मार्केट है ज्वाला जी मंदिर का। और ये देखिए माता की चुन्नियाँ, जोत, बच्चों के खिलौने, गिफ्ट, हर प्रकार की चीज से ये बाजार सजा हुआ है। ये आगे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, और खास करके यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रसाद की दुकान है। और यहाँ का जो मुख्य प्रसाद है वो पेड़ा है। ज्वाला माँ को पेड़ा चढ़ता है प्रसाद के लिए। देखिए इस तरह से इंसिस्ट करते हैं शॉपकीपर्स कि हमारी दुकान से ही लीजिए, आवाज डालते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली बिजनेस हेयर। दुकान में बोलना कि चलिए तो ये क्या है? हाँ जी, गठिया लहसुन। अच्छा, थैंक यू। देखिए माँ के दरबार में प्रसाद चढ़ता है, चुन्नियाँ चढ़ती हैं, और इस प्रकार के झंडे भी माँ के मंदिर में श्रद्धा से लोग चढ़ाते हैं। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, शायद इस वजह से भी चहल पहल है। कोरोना के बाद ये सब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन पहले वाले संडे इससे भी ज़्यादा भीड़ भरे होते थे। लाइक बहुत ही ज़्यादा रश होता था हमारी देवियों के जितने भी यहाँ धार्मिक स्थान है हिमाचल में, उनमें।
माता को प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ ऑफरिंग्स चढ़ाते हैं, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं प्रसाद की, जहाँ पे प्रसाद की हर प्रकार की सामग्री आपको मिल जाएगी। हम अभी ऐसी एक दुकान पे जाने वाले हैं और चलिए माँ के लिए प्रसाद ले लें। प्रसाद में क्या क्या रहेगा? नारियल, फुल्लियाँ और एक सुहागी, माता रानी की सुहागी। अच्छा, कने पेड़े अलग लाने पंदन जी? बंद। अच्छा, ये क्या कोरोना करी के? अच्छा, थैंक यू। और माँ को चढ़ाने के लिए ये पुष्प भी लिए हैं। प्रसाद आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। खास करके माँ ज्वाला जी को पेड़े का प्रसाद चढ़ता है, जो कि आजकल उस पर प्रतिबंध है। कोरोना के बाद से अभी वो शुरू नहीं हुआ है, पेड़े यहाँ नहीं बिक रहे हैं। तो सूखा प्रसाद जैसे कि नारियल, माँ की चुनरी, पुष्प, ये आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और ऐसे जैसे हम इस दुकान पर आए हैं, ऐसे शॉप में आके आप अपने चप्पल यहाँ पे उतार के आगे मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और ये है ज्वाला जी माता का मेन मंदिर द्वार। ये जो स्टेयर्स स्टार्ट हो गई हैं, ये मंदिर पर जाती हैं सीधी। चलिए मंदिर चलते हैं। जयकारा ज्वाला माई दा बोल, सांचे दरबार की जय। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की यहाँ पे श्रद्धा बढ़ी है, वैसे वैसे सुविधाएं भी बढ़ने लगी हैं। मुझे याद है जब ये बिल्कुल सीढ़ियाँ इतनी संगमरमर लगा के पक्की नहीं थी, हाँ, और श्रद्धालुओं तभी उतनी ही कायम थी। अभी श्रद्धालुओं की भी फैसिलिटीज, होटल वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये माँ की चरण पादुका, जो कि एकदम एंट्रेंस पे ही आपको मिलेगी। यहाँ पे श्रद्धालु माथा टेकते हैं और पुष्प अर्पित करते हुए फिर आगे मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। संडे है, रविवार का दिन है, तो श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो लाइन लगी है। तो जो लाइन जिस जगह से लगी है, हम उस रास्ते से जा रहे हैं। और मम्मी पापा दूसरे रास्ते से गए हैं, क्योंकि यदि कोई वृद्ध है या थोड़ा बीमार है तो आप उधर से उन्हें भेज देते हैं। लेकिन बाकी जो हम नॉर्मल सिटीजन्स हैं, यंग हैं, जा सकते हैं, वो इस लाइन का हिस्सा बनेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हमारे पीछे भी धीरे धीरे श्रद्धालु आने लगे हैं, भीड़ हो रही है। श्रद्धालुओं की कितनी लंबी लाइन, कतारें लगती हैं यहाँ पर। उसी लाइन में खड़ी है हमारी श्रद्धालु नंबर 1 गीतांजलि जी। हाथ जोड़ के नमस्ते करो। ये देखिए, अब ये जाएंगी यहाँ पे। बोल सांचे दरबार की जय।
सात्विक भोजन लाइन में ही करें। माता जी के दर्शन करते हुए साथ न रहे। माता जी के चढ़ावे की रात में दर्शन कर लिए माता रानी का खजाना लुट जाए। माता रानी के दर्शन अच्छे से हो गए हमारे ज्वाला माता के। अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं परिसर में, जहाँ पे आप देखिए माता के यहाँ पे शेर स्थापित है और माता के भिन्न भिन्न मंदिर बने हुए हैं। गणपति जी का मंदिर है, माता के विभिन्न रूपों का मंदिर है। यज्ञशाला, ये यज्ञशाला है जहाँ पर यज्ञ होते हैं। और ये है मंदिर का खूबसूरत सुंदर परिसर। ये जो गुंबद आप देख रहे हैं ये सब सोने से निर्मित है। और ये ऊपर तारा देवी माँ का मंदिर है, वो भी बड़ा। ये है माँ ज्वाला का मुख्य भवन और ज्वाला जी माता का ये गुंबद मालूसरे वृक्ष है। हाँ। ये श्री कृष्ण जी का एसोसिएटेड है। यहाँ पर ये एक वृक्ष यहाँ है, दूसरा नूरपुर में कृष्ण मंदिर के पास है। ये केवल यहाँ दो ही है, ये यहाँ की प्रजाति नहीं है, सिर्फ यहाँ है। इसकी फोटो दे। अच्छा अच्छा, नेम प्लेट लगी है, ले उसकी फोटो ले। नेम प्लेट तो ये देखिए यहाँ का प्राचीन मोलसरी वृक्ष एक यहाँ पर है और दूसरा नूरपुर जी के नूरपुर में कृष्ण मंदिर में स्थित है। ये यहाँ पूरे हिमाचल में कहीं नहीं पाया जाता। और ये है ज्वाला जी माता का मुख्य भवन। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं दर्शन के लिए कभी भी, तो अगर आप गुंबद के दर्शन भी कर लेते हैं तो समान फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। और कहा जाता है प्राचीन समय में जब ये छत्र चढ़ाया था तो अकबर बहुत ही घमंड से ये सोने का छत्र लेकर आया था, लेकिन वो अहंकार से भरा हुआ था। तो बाद में माता के क्रोध अनुसार क्रोध की वजह से इसका जो धातु है वो बदल गई थी। और ये कौन सी धातु है अभी तक हम नहीं जानते, उसे कोई नाम नहीं दिया गया है, परंतु अब ये सोने का नहीं है, ये धातु बदल चुकी है। और माँ ज्वाला की यहाँ जो अखंड ज्योत जल रही है उसकी जब परीक्षा अकबर ने ली थी, अकबर को लगा था कि ये ज्योति बुझ सकती है, तो ये वो जल है, उस नहर का जल है जिस नहर को अकबर यहाँ ले आया था। ये देखिए, लेकिन फिर भी ज्योति नहीं बुझी थी, माँ की अखंड ज्योति प्रज्वलित ही रही थी। जय माता दी, जय ज्वाला माँ, जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। और इस प्रकार भक्ति से भरा हुआ ये दिन संपन्न हुआ। 4 घंटे लगाकर गीतांजलि देवी को दर्शन प्राप्त हुए। और इस प्रकार आज श्रद्धालुओं का बहुत तांता लगा हुआ यहाँ पर अपनी केवल मंदिर के दर्शन करने के बाद
जो यहाँ पर आते हैं उनका मन प्रसन्न नहीं होता है, वो यहाँ पर हर मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। ये देखिए मंदिर के बाहर स्क्रीन है जिसमें दिखाया गया है कि माता की सेजा यानी माता का शयन करने के लिए जो बिस्तर लगाया जाता है वो है।